Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 4th science. Today we will read chapter 9, safety and first aid, पेज नंबर 56। तो आज हम चैप्टर 9 रीड करेंगे जिसका नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी में सुरक्षा, फर्स्ट एड में प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा। तो सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। प्लीज रीड केयरफुली। मोस्ट एक्सीडेंट्स आर केस्ड ड्यू टू केयरलेसनेस। ज्यादातर जो दुर्घटना होते हैं, ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो लापरवाही के कारण होते हैं, केयरलेसनेस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? हमारी केयरलेसनेस के कारण, हमारी लापरवाही के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर एट एनी टाइम। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कहीं भी कभी भी हो सकती है ना, कभी भी और कहीं भी हो सकती हैं। बट मेनी एक्सीडेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग द सिंपल रूल्स ऑफ सेफ्टी एट होम, इन स्कूल, ऑन रोड एंड एट पब्लिक प्लेसेस। लेकिन घर में, स्कूल में, सड़क पर, जो भी ये सार्वजनिक स्थान जो होते हैं, पब्लिक प्लेस होते हैं, वहां पर, है ना, उन स्थानों पर सुरक्षा के कुछ सरल नियम तो होते हैं जिनका पालन करके हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इन नियमों का पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, घर पर कैसे सेफ्टी रखें। सेफ्टी इन द किचन, किचन में कैसे, किचन में सुरक्षा। डू नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो सिंथेटिक क्लॉथ कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने। बिकॉज, क्योंकि दे कैच फायर वेरी इजीली, क्योंकि ये जो आग को बहुत आसानी से पकड़ लेती हैं। कौन से कपड़े? सिंथेटिक क्लॉथ्स आग को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं, इसलिए जब भी किचन में काम कर रहे हो तो सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स केयरफुली। जैसे कि जो शार्प, जो तीखी धारदार वस्तुएं जो होती हैं, जैसे चाकू, इनको सावधानी से पकड़ें और सावधानी से पकड़े और सावधानी से इनको काम में लें। यूज ओवन ग्लव्स और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। गर्म वस्तुओं को संभालने के लिए या पकड़ने के लिए ओवन दस्ताने आते हैं, ग्लव्स आते हैं जो गर्म वस्तुओं को पकड़ सकते हैं, उनको पहनकर, या चिमटे का उपयोग करना चाहिए। टोंग मीन्स चिमटा। इफ समथिंग इज स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, वाइप इट ऑफ क्विकली सो दैट नो वन स्लिप एंड फॉल्स। यदि फर्श पर कुछ गिरा हुआ है, अगर फर्श पे कुछ गिर गया है तो उसे जल्दी से पोंछ देना चाहिए, उसको जल्दी से साफ कर देना चाहिए ताकि कोई फिसल कर गिर ना जाए वहां से। जब अगर कोई पानी है या ऑयल है या कुछ भी गिरता है फर्श पे तो उसको तुरंत ही साफ कर दें। When a gas leak is suspected, do not light matchsticks or turn on electric switches. जब अगर गैस रिसाव का संदेश, मतलब गैस लीकेज का संदेह हो, मतलब हमें को लग रहा है कि गैस लीक हो रही है, तो हमें लाइट क्या करना चाहिए? लाइट या माचिस की तीली नहीं जलानी चाहिए और बिजली के स्विच को भी चालू नहीं करना चाहिए। विंडोज शुड बी ओपन्ड इमीडिएटली टू लेट द गैस आउट। विंडोज, गैस को बाहर निकालने के लिए जो विंडोज, खिड़कियां होती हैं, उनको तुरंत खोल देना चाहिए। देखो सेफ्टी इन द किचन, देखो ये इसने चाकू ले रखा है तो इसके ब्लड आ गया, इसको सेफ्टी से पकड़ना चाहिए और सेफ्टी से यूज करना चाहिए। और ये इसको देखो गरम, इसको ये ऐसे पकड़ना चाहिए, इसको संडासी से या किसी से भी गरम बर्तन को। सेफ्टी इन द बाथरूम, अब बाथरूम में सुरक्षा। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड एप्लियंस विथ वेट हैंड। गीले हाथों से बिजली के स्विच और उपकरणों को नहीं छुएं। डू नॉट लीव द सोप ऑन द फ्लोर, कीप इट इन द सोप डिश। साबुन को फर्श पर न छोड़ें, इसे साबुन को जो साबुन रखने का आता है ना, उसके अंदर ही रखें।
नेक्स्ट पेज पर आइए। अब ये हम पढ़ रहे हैं इसकी बाथरूम में क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए। देखो थर्ड, डू नॉट स्पिल शैम्पूज और लिक्विड डिटर्जेंट ऑन द फ्लोर फर्श पर शैम्पू या फिर जो डिटर्जेंट होता है, तरल डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट, उसको नहीं डालें। द फ्लोर गेट स्लिपरी एंड एनीवन कैन फॉल। अगर वो उस पर डाल देंगे तो जो फ्लोर पे क्या होता है, फिसल जाते हैं और कोई भी गिर सकता है वहां से। द फ्लोर गेट स्लिपरी, कैसा हो जाता है, फिसलता हुआ फर्श हो जाता है, फिसलन हो जाती है, वहां पर कोई भी गिर सकता है उससे, इसलिए वहां पर शैम्पू वगैरह कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट नहीं डालें। सेफ्टी इन द बाथरूम, सेफ्टी एट द अदर प्लेसेस। अब दूसरे जगह अन्य स्थानों पर सुरक्षा कैसे रखें। डू नॉट स्कैटर योर टॉयज ऑन द फ्लोर। अपने खिलौनों को फर्श पर नहीं बिखेरें। स्कैटर मीन्स बिखेरना, है ना, फर्श पे नहीं बिखेरें। समवन माइट ट्रिप ऑन देम एंड फॉल। कोई उस पर यात्रा कर सकता है, उस पर मतलब कोई चलता हुआ आ रहा हो बिना देखे ऐसे आ रहे हैं तो वो गिर भी सकते हैं। उस पर पैर रखा जाता है तो एकदम ध्यान नहीं रहता है तो वो गिर सकता है। डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पर ऊपर नीचे न जाएं, हमेशा बार बार ऊपर नीचे नहीं करो। ऑलवेज होल्ड द बैनिस्टर जेंटली। हमेशा बैनिस्टर को धीरे से पकड़ें। नेवर स्लाइड डाउन ए बैनिस्टर। कभी जो बैनिस्टर पे स्लाइड नहीं करे। बैनिस्टर क्या होता है, ये पकड़ने का जो होता है ना, इस पर स्लाइड नहीं करें। सीढ़ियों पे जो रेलिंग लगी होती है इस पर स्लाइड नहीं करें और इसको पकड़ कर ही नीचे उतरे और ऊपर चढ़े। देखो टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर। देखो फर्श पे टॉयज एंड बुक्स फैले हुए। बॉय रनिंग ऑन स्टेयर्स। ये लड़का सीढ़ियों पर दौड़ रहा है। अ गर्ल ईटिंग मेडिसिन। ये लड़की मेडिसिन खा रही है। अब डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट द परमिशन ऑफ एडल्ट्स। बिना किसी बड़ों की अनुमति के बिना कोई दवाई ना खाएं। देखो ये लड़की खा रही है ना, तो ऐसे बिना किसी बड़ों की अनुमति या डॉक्टर की अनुमति के बिना दवाई नहीं लें। इफ यू सी एनी स्पार्क ऑन द वायर्स टर्न ऑफ द मेन स्विच एंड इन्फॉर्म योर एल्डर्स इमीडिएटली। यदि आपको तारों पर कोई चिंगारी दिखाई देती है, कोई भी तार के यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आग लगने वाली है या चिंगारी वगैरह कुछ भी, तो मुख्य स्विच को, मेन जो स्विच होता है उसको बंद कर दें और अपने बड़ों को सूचित करें। अपने बड़ों को हाथ अपने बड़ों को बताएं इस बारे में। अब सेफ्टी ऑन दी रोड। अब रोड पर क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड पेवमेंट। हमेशा फुटपाथ पर ही, पगडंडी या फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। पेवमेंट मीन्स पगडंडी, तो फुटपाथ या पगडंडी पर ही वॉक करें हमेशा। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करें। और यूज द सबवे और द फुट ब्रिज। या तो सबवे या फिर फुट ब्रिज यूज करें। मतलब जो होता है ना, या तो फुट ब्रिज, जो चलने का जो ब्रिज होता है, सड़क पर नहीं चले, कोई ब्रिज हो, पुल हो तो उसको पार कर, उससे सड़क पार करें। या सबवे, मेट्रो वगैरह कुछ ऐसे वहां पर जहाँ पर रोड पर कुछ रहते हैं आसपास, उसी से रोड को पार करें, सड़क को पार करें। देखो अ बॉय वॉकिंग ऑन फुटपाथ। एक लड़का फुटपाथ पर चल रहा है। अ गर्ल क्रॉसिंग द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। देखो ये लड़की जेब्रा क्रॉसिंग से पर रोड क्रॉस कर रहे हैं। डिड यू नो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स आर द लीडिंग केस ऑफ एक्सीडेंट्स इन इंडिया। भारत में जो मोटर वाहन दुर्घटनाएं जो होती है, मोटर वाहन, वो दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होती है। कौन सी दुर्घटना? मोटर वाहन दुर्घटना मुख्य कारण है दुर्घटनाओं का। नेक्स्ट पे, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पर नहीं खेलें, है ना, सड़क पर नहीं खेलें। ऑलवेज वॉक ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा मतलब पैदल चलें या फिर हम जब भी पैदल चलते हैं या फिर ड्राइव करते हैं तो रोड के कौन से साइड में करना चाहिए? लेफ्ट साइड में। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल्स। ट्रैफिक लाइट और सिग्नल का पालन करें। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। प्लीज रीड this chapter. I hope you have understood it. We will continue the chapter on our next video.